किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण जाटव, क्लास 10 से बीएससी अरुण मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पर MAMW रिसर्च सेंटर पर। कैसे आपको आज क्लास 10 सीबीएसई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला कि सीबीएसई क्वेश्चन पूछता कैसे है, घुमाता कैसे है। सिर्फ दो ही चीज होती है, पैरेलल एंड सीरीज। पैरेलल एंड सीरीज। पैरेलल क्या होता है? देखो ऐसे कोई चीज चल रही है, ये पैरेलल रहा। सीरीज कैसे चलेगी? ऐसे सीरीज चलती है। लेकिन इसी से सवाल घूम जाता है। लेकिन इसी से क्या होता है, सवाल घुस जाता है। सीबीएसई पूछ लेता है और हमसे बनता नहीं है। एक क्लास 10 सीबीएसई हिंदी मीडियम वालों के लिए कि कैसे एक सवाल बनेगा, कैसे सवाल घूमता है, कैसे पूछता है। अब देखो पैरेलल क्या होता है? पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम, ठीक है। पैरेलल को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि समांतर क्रम यानी V इज अ सेम। इसमें V क्या होता है? सेम होता है। कैसे? इसमें V क्या होगा? सेम होगा। तो करंट इज अ डिफरेंट। तो इसमें करंट क्या होता है? जुड़ जाता है। करंट क्या होता है इसमें दोस्तों? जुड़ जाता है। करंट जुड़ेगा यानी कि I बराबर I1 I2 I3। बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं कि कैसे बनता है समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे? करंट को जोड़ेंगे बाय ओम्स लॉ। आपको पहले तो ओम्स लॉ पता होना चाहिए। क्या है ओम्स लॉ? ये क्या कहता है? V इक्वल टू IR और I बराबर V अपॉन R बोलता है। तो ये बताओ कि V इंटू IR। V क्या है इसमें? वोल्ट। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको, जो कि ओम्स लॉ ने दिया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मैंने क्या बताया, इसमें करंट जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि करंट इज अ डिफरेंट। करंट इज अ डिफरेंट। इतना दिमाग में बैठा लेना है, करंट डिफरेंट होगा और V इज अ सेम। इसमें क्या होता है कि करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, और V क्या होगा? सेम होगा। तो जो डिफरेंट होगा उसको जोड़ देंगे। तो क्या मैं I को V R लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया? V को लिया कॉमन। कॉमन V से V कट गया तो क्या आया? RE बराबर R1 R2 और R3 आया। अब दोस्तों ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे आया इसका समांतर क्रम? 1/RE इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। ऐसे चलता है बियॉन्ड द इनफाइनाइट यानी अनंत। अब देखो सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपने देख लिया क्या बनाया हमने? पैरेलल कॉम्बिनेशन का यहां लिख लेते हैं। ठीक है, क्या आया हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन का? 1/RE बराबर 1/R1 1/R2 और 1/R3। इट इज अ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या देगा आपको? वो शॉर्ट सर्किट दे दिया। मानो ऐसा एक शॉर्ट सर्किट दे दिया। क्योंकि सीबीएसई का दिमाग है, वो कुछ भी दे देगा। यहां उसने 6 दे दिया और यहां भी 6 दे दिया। ठीक है, यहां भी 6 दे दिया और यहां भी 6 दे दिया। अब देखा आपने, यहां भी 6 दे दिया और यहां भी 6 दे दिया। कैसे निकालेंगे? अब ये क्या होता है? R1, ये होता है R2। अब देखो ये किसमें है? समांतर क्रम में। तो हमने बोला V इज अ सेम और I इज अ डिफरेंट। ठीक है, तो अब तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो 1/RE लगाओ। 1/RE लगाया आपने और R1 का मान 6, R2 का मान 6, 6 का 6, 1 कितना है? 2/6 कितना है? 1/3। 1/RE का मान, तो RE का मान कितना है? 3। RE का मान कितना है? 3। समझे आप? क्योंकि
इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका तो आर ही का मान 3 आया। आप समझे? ये क्या था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी एक एग्जांपल से बता, अभी मैं और सवाल कराने वाला हूं, बस आप देखिए। आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया। अब देखो हम सीरीज कॉम्बिनेशन समझेंगे। क्या समझेंगे अभी हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या समझेंगे अभी हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज ये हम पैरेलल का लिख देता हूं मैं।